6 कैरेट गोल्ड है, ये 14 कैरेट गोल्ड में है। ये पत्थर पे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक के निशान है पत्थर के ऊपर। जन्नत के कारपेट है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मिंबर और मेरे रोज़े के दरमियान जो जगह है ये जन्नत के टुकड़ा है। तो ये जन्नत के कारपेट हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का ताला और चाबी, बाबे काबा की चाबी है, काबे के दरवाजे की चाबी है, बैतुल्लाह शरीफ की चाबी है। हाँ हाँ, ये अभी की। दोस्तों ये देखें ज़ियारत तबरकात मुक़द्दसा यहाँ पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी में लगाई गई हैं। आज उसका लास्ट डे था, 2 दिन के लिए इन्होंने रखा हुआ था। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन, इस बिल्डिंग में उन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया हुआ था। ये भी गोल्ड की है, ये 6 कैरेट गोल्ड है। अच्छा, चूंकि मैंने तो अटेस्टेशन करवाई ना, ये 6 कैरेट गोल्ड है, ये 14 कैरेट गोल्ड में है। हाँ, ये इसमें 1441 में मैं मौजूद था इस हज पे, 2020 के हज पे। तो मुझे ये याद है कि रुकने जवानी से लेके हजर अस्वद तक पूरा 1/4 हिस्सा गिलाफे काबा का मुझे मिला और काबे का पूरा दरवाज़ा सामने का मिला। उसका 80 किलो वजन है, उसका 80 kg वजन है। और फिर ये 14 पिछले साल का है, 1444 का। ये मस्जिद नबी के जमजम का खंडर है और ये रियाजुल जन्ना के कारपेट हैं। अच्छा, हाँ, वो ये रियाजुल जन्ना के कारपेट है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मिंबर और मेरे रोज़े के दरमियान जो जगह है ये जन्नत के टुकड़ा है। तो ये जन्नत के कारपेट हैं, रियाजुल जन्ना के, मतलब जन्नत के ये 2020 का, 1441 का ये कंदील है जो पीछे लगी हुई थी, 1400। ठीक, अच्छा, जो सिल्वर कलर है ये चांदी है, ये चांदी है, ये सोना है जी। और वो जो पीछे ब्लैक हुआ वो भी गोल्ड है, उसका कलर वो है 200 साल पुराना ना सर, वो है, वो भी गोल्ड। हाँ, 200 साल टाइम देखे ना आप, क्या कह रहे हैं। हजूर तशरीफ लाए ना, शाह साहब तशरीफ लाओ तो दो रिश्तेदारी हैं। एक दिन जनाब से खादम गुलाब, ये 1438 का है। और फिर ये इसी साल का है, 1445 का, 1445 का इसी साल का। ये सबसे बड़ी चीज़ है हजूर, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सॉरी, ये सल्तनत उस्मानिया के पहले जो खलीफा थे सुल्तान मुराद अव्वल, ये उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ की चाबी, और इसके ऊपर जो तारीख कुंदा है 765 हिजरी, और आज से 700 साल पुरानी है। 765 हिजरी, ये बाबे काबा की चाबी है, काबे के दरवाजे की चाबी है। ये बाबे काबा की चाबी है और ये बाबे जन्नत की। अस्सलाम वालेकुम हजूर साहब, खुरम साहब नहीं ना आए? अच्छा, अच्छा, ये गोल्ड की है, ये की खुद गोल्ड की है और इसके ऊपर चांदी के साथ नक्शो निकाल हुआ चांदी है। ये किस टाइम की है ये 700 साल, तकरीबन 700 साल पुरानी है। 765 हिजरी की, इसे 1446 चल रहे हैं, तकरीबन पौने 700 साल पुरानी है। इसके ऊपर तारीख खुलता है, लिखा हुआ भी है, ये 765। तो ये उसकी दीवानगी का ये आलम था। वो कहता था कायनात का सबसे बड़ा फकीर मैं हूँ। ये वो बैग था, वो अपने गले के अंदर डाल के लेके जाता था। ये सुल्तान मुराद अव्वल कि वो कहता है जब बैतुल्लाह को खोलने के लिए जाता था तो ये इस्तेमाल करता था, अपने गले के अंदर डालता था और कहता था कायनात का सबसे बड़ा फकीर मैं हूँ। इसी तरह ये कंदील काबा है मुख्तलिफ एतवार की, ये बैतुल्लाह शरीफ की चाबी है। हाँ हाँ, ये अभी की, ये ताज़ा, हाँ, कुछ अर्सा कोई 30-40 साल पहले। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का ताला और चाबी अभी इसके साथ का ही लगा हुआ है। जो और जो सबसे ये काबा शरीफ के बर्तन है, ये डॉक्टर खलीक साहब खड़े हैं। ये हाँ, काबे के अंदर के बर्तन है, इनकी तस्वीर में नजर भी आता है। हाँ, तो ये वहाँ से आपके ये पास काबे के बर्तन है इनकी। अच्छा, कोई हमें इनके पास सर्टिफिकेशन
नहीं ये 200 साल पुराने 400 साल, मगर एक चीज़ हमें जो नज़र आ रही है ना, क्योंकि ये आर्कियोलॉजी वाले हैं, इन्होंने जो कि ये कुट के बनाते सन हाँ जी, अब भी ये इस ग्रास तो वगैरह बनाते के अब भी कुट के हैं, वो ही 20-30 साल पहले तक भी बनाते हैं, कुट के बनाने वाले ना। अच्छा, जो सबसे बढ़ के ये भी मुझे ये इन्होंने वो पंजाब आर्कियोलॉजी ने और ये आर्ट इन्होंने म्यूज़ियम एसोसिएशन ने और डॉक्टर खलील साहब की मेहरबानी जिन्होंने एक म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप किसी वक्त भी अगर लिखेंगे उसके ऊपर इब्राहिम नूरी की होल्डर ऑफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाबियाँ हैं और वो ये पूरा पहन के रखता है। ये कब की है सर? ये इससे पहले की, हाँ इससे पहले की, ये देखिए इसके ऊपर सऊदी मोनोग्राम आगे देखिए, ये सारे सऊदी दौर की 40-50 साल की बात चलती रही, इब्राहिम नूरी साहब की। अच्छा, ये सल्तनत उस्मानिया के तो थे 1282 के अंदर, ये गोल्ड का है। ये पत्थर पे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक के निशान है पत्थर के ऊपर, और ये इन्होंने इनके शिकंदर ने बताया कोई कुछ 100 साल पहले इन्होंने 1282 इसके ऊपर लिखो ईस्वी, ये उस्मानी लिखी हुई है, पुरानी तुर्की का जो स्क्रिप्ट है ना, उस्मानी है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो ये उस्मानी लिखी हुई है, तो ये उन्होंने बनाया है। ये कदम उन्होंने कहाँ से उठाया? इसका एक पाँव तुर्की के अंदर मौजूद है, एक पाँव तुर्की के अंदर मौजूद है, एक यहाँ टूटा है, हाँ टूटा हुआ। अच्छा हजूर, ये सबसे बड़ा एक मराहल थे जब इसको पाकिस्तान में लेके आना, इसलिए कि इनके ऊपर थोड़ा सा इंसान है ना, ये इसके ऊपर हमें कोई डाउट नहीं जा सकता, कलमा पाक में कोई डाउट नहीं जा सकता। तो इसको इस डाउट को ख़त्म करने के लिए फिर मैंने दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है उसको इसको अटेस्टेशन के लिए लेके गया। जब उन्होंने इसका मुख्तलिफ वो किया करने के बाद उन्होंने बताया कि ये बॉक्स जो है ना, ये कोई ये बॉक्स 700 साल पुराना बॉक्स है, ये बॉक्स 700 साल पुराना है इस बॉक्स का। और जो इसके अंदर ये चमड़े के, चूँकि अंदर शूज़ हैं और हमारे पास उस वक्त में कोई माज़अल्लाह कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि ये आका के हैं भी या नहीं, तो इसकी जब उन्होंने वो इसको अटेस्टेशन किया, इसका फ्रेंजिक हुआ, तो उन्होंने कहा तो ये 1400 से 1500 साल पुरानी है। अच्छा, ये इसकी हाँ, ये 1400 से 1500 साल, ये सबसे बड़ी आर्ट गैलरी जी है। जी जी, ये बॉक्स का 700 साल और वो 1400 और 1500 वही तो ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पाक, ये इनको हम देख सकते हैं अगर इजाजत हो। हाँ, तो उठाने से थोड़ा सा बच, क्योंकि इनके वो हाथ लगा दें। थोड़ा जो जरा ऊपर हो सकता है, बॉक्स हैवी है, जरा देख लेते हैं सब। फिरोजा सब्जा, हाँ, अच्छा उन्होंने एक एक चीज को सर, उन्होंने एक एक इसके अंदर लिखा है उन्होंने कि हमने एक एक पॉइंट को हमने किया, जो ये थे ना एक एक इसको पत्थरों को हमने अटेस्टेशन की, ये इसका एग्जामन हुआ और इसके बेशुमार उन्होंने सैकड़ों की तादाद में इसके एक्सरे किए। एक्सरे करने के बाद ये सारे, अच्छा उस वक्त तराशने का रिवाज इतना की था जितने की तराशे हुए 700 साल पहले जो जिद्दत चीज तराशने की वो इतनी थी। लेकिन फिर ये देखिए ना कि इसकी जरूरत को मद्देनजर रख के तराशे गए, तो फिर ये ऐसे ही बन सकते Yes. नहीं, आज मूर्तियों वाला स्टाइल या वो देखे ना, नहीं। इस वक्त तराशा जाता है, वो बहुत खूबसूरत तराशा जाता है। उस वक्त 700 साल पहले की टेक्नोलॉजी लेके बैठे हैं ना हम। इन चीजों से कदामत करना। तो ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतवार में और सहाबा के दौर में जो अशरफियाँ इस्तेमाल हुई हैं वो सिक्के हैं, और मैंने मज़ा लेने के लिए $2,80,000 का बेचा है, सिर्फ आउट ऑफ मार्केट की क्या है मेरे पास। ये एक पूरा नहीं एक कॉइन 2,80,000। आप मोस्ट एक्सपेंसिव इस्लामिक कॉइन देखेंगे, मोस्ट एक्सपेंसिव इस्लामिक कॉइन देखेंगे तो उसके अंदर वो 3 उमैया दिनार 3.72 मिलियन का बिका है, उमैया दिनार। और जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन से मोहब्बत और उस वक्त ये सारे है गोल्ड कॉइन है, मगर इस गोल्ड की तो इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। जी जी, ये तो असल चीज तो इसकी सॉरी, तारीखी ये अहमियत। देखिए, ये आपके हाथ में है सर,
ये बल्कि ये देखिएगा ना, इसकी हमने ये वो अच्छा जी। दवाई थी तो ये इतने में बिका था। सर जबकि ये दूसरा इसको मैं आपको देता हूँ वो वो अमीर साहब ये भी गोल्ड का है। यस गोल्ड है, मगर ये जमजम के कुएं से मिले हुए हैं। अच्छा उस जमाने में वो तबरक के हाँ, तौर पर लोग फेंकते थे, ये जैसे भी जमजम के कुएं की खुदाई की गई तो ये उसमें से मिले हुए हैं। ये मैंने इसलिए सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए इनको करके लगवाया बल्कि है इसके साथ ताकि- का पीस जो आपके पास मौजूद है, ये हाँ। दूसरा बिका था, ये वाला ये है, ये जो कॉइन है ये पड़ा है। 3.72 मिलियन का, ये लगा हुआ, ये बिका है। ये देखिए लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये मगर ये उमैया दिनार है।